आज हम पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ये जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि डीएनए को हम जो एक एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए है, मतलब ATGCA, ये डबल स्टैंड ACGCA, इसमें ATGCA बहुत बार अगर बन जावे तो हमें बहुत सारा हमारे को डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हम उसको पता लगा लेंगे कि ये किस विक्टिम का है। तो जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ से ब्लड या हेयर के रूट हेयर से का जो डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो बहुत छोटा है, तो इतना कम मात्रा में हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उस डीएनए की ATGCA को बहुत बार मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं, बहुत बार ATGCA ये बनाया जाता है। तो ये कैसे बनेगा? इसके लिए हमें एक इक्विपमेंट चाहिए, पीसीआर एनालाइजर। तो प्राइमर एंजाइम बाइंड टू डीएनए, टैग डीएनए कहलाता है। प्राइमर एंजाइम बाइंड टू डीएनए, इसको टैग डीएनए बोलते हैं। पीसीआर का टेम्परेचर कितना चाहिए? लिड टेम्परेचर 104 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो फ्यूम जो है ऊपर से नीचे की तरफ सैंपल की तरफ आएगी। फ्यूम पीसीआर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 104 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास पीसीआर मशीन नहीं है तो हम इसको ATGCA मेनी टाइम कर सकते हैं क्या? हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हमारे पास मशीन नहीं है, हम पीसीआर में कॉपी नहीं कर सक रहे हैं, तो हम 37 डिग्री पर जो इंक्यूबेशन हो रहा है उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, वापस 37 डिग्री पर ले जाएंगे, वापस 94 डिग्री पर ले जाएंगे। तो इंक्यूबेशन जो है 37 टू 94, वापस 94 टू 37, 37 टू 94, 94 टू 37। तो बार बार करने से हमें ATGCA बहुत बार मिल जाएंगे। लेकिन इस टेक्निक के बजाय ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, थर्मोसाइक्लर और थर्मोसाइक्लर, THER MOCYCLER ऑफ THER MOCYCLOR, थर्मन साइक्लर ऑफ थर्मोसाइक्लर। ये 1985 में बना था इंस्ट्रूमेंट, पीसीआर इंस्ट्रूमेंट। क्या करना है? ATGCA को मेनी टाइम बनाना है। सबसे पहले 1989 के अंदर थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया जो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकते थे। तो क्योंकि इनका ये 72 डिग्री और 94 डिग्री पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इन बैक्टीरिया का जो डीएनए है इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो हम जानते हैं कि कोई भी डीएनए के अंदर रिप्लिकेशन अगर सेल के अंदर होता है तो उसको इन विवो बोलते हैं। सेल के बाहर लैब के अंदर अगर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो इन विट्रो। कोई भी कार्य अगर लैब के अंदर हो रहा है तो इन विट्रो कहलाएगा, और अगर वो सेल के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, प्लांट के अंदर हो रहा है, तो इन विवो कहलाएगा। तो दो तरह की टेक्निक्स है। तो इन विट्रो के अंदर रिप्लिकेशन डीएनए के लिए हम पीसीआर मशीन काम में लेते हैं। इसके अंदर एमिनो एसिड 525 होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा एमिनो एसिड होगा तो वो बल्क हो जाएगा, उस वजह से बल्क ना हो, इसलिए 525 से के करीब एमिनो एसिड को यूज़ किया जाता है। इस
टेक्निक के अंदर डबल स्ट्रैंड को पहले सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बनाए जाएंगे। हम जानते हैं डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। वाटसन क्रिप ने क्या कहा, इसको सिंगल हेलिक्स डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा? टेम्परेचर वी अवॉइड बिकॉज इट चेंज प्रोटीन। हमने कहा था 37 से 94, 94 से 37, 37 से 94, 94 से 37, इस तरह से बार बार टेम्परेचर अगर चेंज करा जाए तो डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स डीएनए बन सकता है। लेकिन ये जो है प्रोटीन को चेंज कर लेगा, इसलिए हम पीएच के द्वारा ही इसके अंदर डीएनए को, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में बदल सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? डीएनए का डीनेचुरेशन होना चाहिए, फिर एनेलिंग होना चाहिए, फिर एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो थर्मस बैक्टीरिया है, डबल हेलिक्स डीएनए 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंगल हेलिक्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। लॉन्गर टाइम, और इसमें जो प्राइमर होगा वो फॉरवर्ड काम में लेना, 5 days to 3 days। रिवर्स प्राइमर जो है ये कम काम में लेते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर काम में लेते हैं। एनिलिंग के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें जी और सी कंटेंट हैं, जैसे ए, टी और जी, सी। ये जो टेम्परेचर है वो 2A ए और टी और +4 जी और सी, तो 2 × 3 +4 × 2, 6 + 8 = 14। ये एनेलिंग टेम्परेचर जो है वो जी और सी पर होगा। टेम्परेचर जो है 2ATG A + T + 4G + C = 14। एक्सटेंशन में टेम्परेचर में क्या होगा? ई कुलाई का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 30 to 40 टाइम कॉपी होता है, और 37 to 45 जो है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 और 45 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड में एक साइकिल पूरा होता है। फिर अपन ई कुलाई का फिर ऐड करेंगे डीएनए, और फिर 37 से 45, 45 से 94, इस तरह से एक्सटेंशन टेम्परेचर करेंगे। जो टाइम रिवर्स आरएनए फॉर डीएनए। चेन ऑफ इलोंगेशन जो होगा वो रिवर्स आरएनए फॉर डीएनए। अब हम देख रहे हैं, हमने अभी तक तो ये बताया कि पीसीआर किसे कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक के अंदर हम ATGCA बहुत बार बनाने हैं। इसके अंदर हमारे को इंस्ट्रूमेंट चाहिए थर्मन साइक्लर ऑफ थर्मोसाइक्लर। ये 85 के अंदर बनाया था, क्योंकि उस समय ही 89 में ही थर्मस बैक्टीरिया का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि ये जो है 94 डिग्री पर सरवाइव हो जाते हैं। तो 37 to 94 और 37 to 45, 45 to 94, तो एक चेन बनेगी। और ATGCA मेनी टाइम आ जाएंगे हमारे को। बार बार पीसीआर के अंदर अपन सैंपल लोड करेंगे तो ये हमें बहुत सारे एक ही डीएनए के बहुत सारे, पहले डबल हेलिक्स को सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट करना है। एक बायोरिड नाम का एक एपरेटस है, माईसाइक्लर टाइप का, जेल डॉक कहते हैं इसको। यूवी अल्ट्रावायलेट ट्रांस विथ कैमरा लगा होता है, जिससे आप अल्ट्रावायलेट ट्रांस इल्यूमिनेटर विथ कैमरा लगा होता है, जेल डॉक बायोरिड का होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ऑल एंजाइम, माईसाइक्लर टाइप का होता है। इसके अंदर A, B और C 3 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए डीएनए 25 मिलीग्राम पर माइक्रोलीटर वाला, B चाहिए मास्टर मिक्स 2x वाला, C चाहिए प्राइमर 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। तो
आप क्या देख रहे हैं, डीएनए जो है 25 मिलीग्राम पर माइक्रोलीटर, ये कम है। इसको 2 माइक्रोलीटर बनाने के लिए हमें इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी 60 मिलीग्राम पर 2 माइक्रोलीटर। 2 माइक्रोलीटर हमें चाहिए, तो डीएनए कितना चाहिए, 25 to 60 मिलीग्राम पर 2 माइक्रोलीटर। टैग डीएनए 1 यूनिट चाहिए। टैग डीएनए बफर 10x का है, जिसको हमें 1x में बनाना है। DNTP निकोटिनेबाइड ट्राईन्यूक्लियोटाइड फास्फेट 10 मिलीमोल चाहिए। और MgCl2 जो होता है वो Mg आयन +2 आयन कैटेलाइज करेगा। उसके लिए चूँकि डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए स्टेबल होता है और सिंगल हेलिक्स डीएनए स्टेबल नहीं होता है, उसमें MgCl2 जो है वो डालेंगे तो सिंगल हेलिक्स डीएनए जो है स्टेबल हो जाएगा। तो MgCl2 का क्या काम है, Mg+ आयन देने के लिए Mg+2 चाहिए सिंगल हेलिक्स को स्टेबल करने के लिए। प्राइमर चाहिए, फॉरवर्ड प्राइमर और प्राइमर रिवर्स प्राइमर भी चाहिए। जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो 100 नैनोग्राम पर 2 माइक्रोलीटर के अंदर 100 नैनोग्राम मिक्स करना है। और रिवर्स प्राइमर भी 100 नैनोग्राम 2 माइक्रोलीटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। डिस्टिल वाटर डीआयोनाइज चाहिए जो 4 माइक्रोलीटर चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ओडी जो है 260 डिग्री के ऊपर और डाइल्यूशन 1000 टाइम करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हम डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं कंसंट्रेशन, तो 30 नैनोग्राम कंसंट्रेशन के लिए हमें 60 नैनोग्राम लेना पड़ेगा डीएनए हमने कितना 60 नैनोग्राम, मिलीग्राम नहीं, नैनोग्राम। नैनोग्राम। एक कुवेट लेंगे पीसीआर की, उसके अंदर सबसे पहले हम वाटर डालेंगे। अगर हम डीएनए डालेंगे तो डीएनए रिएक्शन करना शुरू कर देता है, इसलिए डीएनए सबसे लास्ट में डालते हैं। तो सबसे पहले एक कुवेट लेते हैं जो भी आपकी, उसके अंदर सबसे पहले 4 माइक्रोलीटर वाटर डालेंगे डीआयोनाइज। 10 माइक्रोलीटर मास्टर मिक्स जो हमने बनाया वो डालेंगे और 2 माइक्रोलीटर फॉरवर्ड प्राइमर, 2 माइक्रोलीटर रिवर्स प्राइमर और 2 माइक्रो डीएनए लास्ट में ऐड करेंगे। 2 माइक्रोलीटर जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर ये कम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। इस तरह से 20 माइक्रोलीटर जो मिक्स हुआ है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 सेकेंड और फिर पीसीआर में रख देंगे 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर।